नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत सुंदर चटपट देवी की कथा लेके आई हूँ जो बहुत छोटी और बहुत सुंदर है। कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक दिन सुबह सुबह शंकर पार्वती भ्रमण पे निकले थे और उन्होंने देखा कि एक घर में बूढ़ी औरत रो रही है। जब बूढ़ी औरत को पार्वती जी ने रोते भी लगते देखा तो उनको दया आ गई और वो शंकर जी से कहने लगी, स्वामी चलो इसके पास चलते हैं और इसकी व्यथा पूछते हैं, इसे क्या हुआ है और ये क्यों रो रही है। शंकर पार्वती जी से थोड़ा क्रोधित होकर बोले, तुम औरतों का यही काम रहता है, यहाँ चलो वहाँ चलो, यहाँ बैठ जाओ वहाँ बैठ जाओ, हम कहीं नहीं जाने वाले। पार्वती जी के बार बार मिन्नत करने पर शंकर जी बोले, अच्छा चलो चलते हैं, हम भी देख लेते हैं क्यों रो रही है औरत। तब शंकर पार्वती वहां पर गए और उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आप क्यों रो रही हैं माता जी। तो माता जी ने बताया कि भैया मेरा बेटा गायब हो गया है और बहुत दिन से घर नहीं आया है, कोई मेरा बेटा लाके मुझे दे दो, मैं उसी बेटे के लिए रो रही हूँ। और रोते रोते बूढ़ी औरत ने अपनी सारी दास्तान बताई तो पार्वती जी को दया आ गई और कहने लगी, चलो इनका बेटा ढूंढ के दे देते हैं। तो शंकर जी बोले, अब तो मैं कुछ नहीं करने वाला, सीधा चलो अपने धाम, चलो चलते हैं कैलाश, ये मृत्युलोक है, यहाँ पर सब कुछ चलता रहता है। जब वापस कैलाश पर्वत पर जाने लगे शंकर जी तो रास्ते में 3 देवियां लड़ रही थी एक मंदिर के बाहर बैठ के। जब बूढ़ी औरतों को देवी के रूप में लड़ते हुए देखा तब पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि चलो स्वामी इनको देखते हैं ये क्यों लड़ रही हैं। तो शंकर जी कहने लगे, अभी तुम थोड़ी देर पहले भी यही की थी, मृत्युलोक में जाके बोल रही थी कि यहाँ इस बुढ़िया को देखो ये क्यों रो रही है, अब फिर तुम कह रही हो मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो पार्वती जी ने कहा, ये साधारण नहीं है, ये देवी स्वरूप है, चलो इनसे पता करते हैं ये देवी होके क्यों लड़ाई कर रही हैं। जब शंकर पार्वती उनके पास गए और कहने लगे, तुम तीनों देवी होके लड़ाई क्यों कर रही हो, तब तीनों देवियां कहने लगी, मैं बड़ी हूँ मैं बड़ी हूँ मैं बड़ी हूँ। तो भगवान जी ने कहा कि तुम तीनों इसलिए लड़ाई कर रही हो कि तुम बड़ी हो, तुम बड़ी हो। तीनों देवियां आपस में लड़ाई कर रही थी तो पार्वती जी ने कहा, मैं तीनों में से बता सकती हूँ कौन सबसे बड़ी है। अभी अभी मैंने एक बुढ़िया को देखा है, वो बुढ़िया रो रही थी क्योंकि उसका बेटा गायब हो गया था। तुम तीनों में से जाओ तीनों लोग और जाकर उस बुढ़िया के बेटे को ढूंढो, जो सबसे पहले ढूंढ कर ला कर दे देगा वही सबसे बड़ी है। तो तीनों देवियां निकल गई। तो आसान देवी चली गई 2-4 महीने के लिए ढूंढने के लिए और दशा देवी चली गई 8-10 दिन के लिए और झटपट देवी गई और झटपट लेकर चली आई। और जब झटपट लेकर चली आई बुढ़िया को बेटा मिल गया। बुढ़िया झटपट देवी की पूजा की। उसके बाद पार्वती जी ने कहा कि जब लोगों पर विपदा पड़ेगी, कष्ट पड़ेगा तो तुरंत तुम्हें याद करेंगे और तुम झटपट उनके सारे विघ्नों का निवारण कर दोगी, इसलिए तुम सबसे श्रेष्ठ हो और तुम्हारी ही पूजा लोग अपनी कष्ट को तुरंत काटने के लिए तुम्हारी ही पूजा करेंगे, तुम्हारी ही मनौती मानेंगे। बोलो चटपट मैया की जय। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।